ओम शांति। भगवान उवाच, जब तुम स्वमान में स्थित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। कितनी गुह्य बात है। हमारा स्वमान हमें महान बना देता है, हमारे विचारों को शुद्ध कर देता है, हमारी खोई हुई सोई हुई चेतना को जगा देता है। हम सब कुछ भूल गए। मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान भी भूल गया था। स्वयं भगवान ने आकर आत्मानुभूति कराई और साथ में ये भी आभास कराया तुम कौन सी आत्मा हो। आत्माएं तो सब में हैं, पशु पक्षियों में भी हैं, जीव जंतुओं में भी हैं, लेकिन तुम आत्माएं कौन सी आत्माएं हो। तुम्हारे अंदर कितनी महानताएं हैं, कितनी शक्तियां हैं, कितनी प्योरिटी है। तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव कहाँ कहाँ तक जाता है। तुम्हारे कर्मों का इफेक्ट, तुम्हारी भावनाओं का इफेक्ट, तुम्हारी प्योरिटी का इफेक्ट पूरे कल्प वृक्ष पर जाता है, यानी सभी धर्मों की आत्माओं तक जाता है। इसको कहते हैं स्वमान में स्थित होना। तो हम सभी को स्वयं को भी स्वमान में रखना है और दूसरों को भी स्वमान की नज़र से देखना है। सम्मान तो देना ही है, पर वो सम्मान भी अलौकिक हो जाएगा। किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं, अलौकिक सम्मान। और वो होगा, मान लो आप 3 आत्माएं साथ रहती हैं, एक दूसरे को इस नज़र से देखो, ये भी महान आत्माएं हैं। कभी इस नज़र से देखो, ये इष्ट देव देवियाँ हैं। कभी इस नज़र से देखो, ये भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, विकारों को समर्पित किया है। ये सचमुच बहुत महान है। तो रियल दिल से एक अलौकिक सम्मान दूसरों के प्रति रहेगा। हमें ये भी जानना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा स्वमान बढ़ता है, हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते जाते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं, हमारी स्वमान की स्थिति उस स्थान के वातावरण को चार्ज करने वाली होती है। अगर हम इस स्वमान में स्थित हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, स्थित होने का अर्थ होता है 5-7 बार इसको याद कर लिया, इसके नशे में आ गए, तो हमारे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैलती रहेंगी, माया के कीटाणु नष्ट होते रहेंगे, जग से अंधकार भी विलीन होता जाएगा। तो हम अपने स्वमान को बढ़ाएं। स्वमान में रहना योग से अलग नहीं है, ये योग युक्त स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो स्वमान में स्थित रहते हैं वे सभी व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। उनकी दृष्टि में विशेष प्रभाव आ जाता है, उनके बोल बड़े इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, प्रभावकारी हो जाते हैं। माताएं अगर अपने बच्चों को कुछ कहती हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, उन्हें जानना चाहिए वे स्वमान में स्थित रह के और बच्चों को आत्मा देखकर बड़े प्यार से सम्मान से कुछ भी कहेंगी तो बच्चे सुनेंगे। केवल कल्याण की भावना ही नहीं, कल्याण की भावना में कभी कभी बच्चों के प्रति ईगो भी रहता है, अधिकार की भावना भी रहती है। स्वमान, सम्मान, आत्मिक भाव, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे आपकी बात न सुने। तो हमें सबको सम्मान भी देना है, सब धर्मों की आत्माओं को सम्मान देना है। सभी अच्छे हैं, धर्म सब बुरे नहीं होते। धर्म में तो 1% लोग हार्डली बुरे होते हैं, बल्कि 1% भी शायद ज़्यादा है। 0.1% लोग ही किसी धर्म में बुरे होते हैं, जो सारे धर्म को बदनाम करते हैं। उनके कारण हम दूसरे धर्म वालों के लिए अपना सम्मान, अपनी वृत्ति, दृष्टि, भावनाएं बदल लें, ये उचित नहीं होता। वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए सबको हमें सम्मान देना है, पशु पक्षियों को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, सबको हमें सम्मान देना है, प्यार की फीलिंग देनी है।
यही स्वमान में स्थित हुई आत्मा का एक बहुत ही प्रमुख लक्षण होता है। तो हम अपने स्वमान को बढ़ाएं और याद रखेंगे, जो आत्माएं स्वमान में लंबा काल स्थित हो जाएंगी, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा। ओम शांति।